था, जहां पर एनसीईआरटी से उनके डीमर्जर को अब मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर तमाम अलग अलग कंपनीज में जो है अपने कारोबार स्प्लिट करते हुए नजर आएगी वेदांता। बट क्या मायने हैं इसके, और क्या ये जो खबर है पॉजिटिव तो जरूर है बट प्राइस में ऑलरेडी है, ये समझेंगे। हमारे खास मेहमान से स्वागत करना चाहेंगे संजय अशर जी का। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो देखिए, अगर पिछली प्रोसीडिंग्स की बात करें, कहीं ना कहीं ये ऑर्डर जो है रिजर्व कर दिया गया था। अब जो है इसको मंजूरी मिल गई है। क्या मायने हैं इसके वेदांता के लिए, और क्या लगता है आपको कि इससे किस तरीके से कंपनी अपनी वैल्यू अनलॉक करती हुई नजर आएगी? एनसीईआरटी ने अभी अप्रूव कर दिया है, वो तो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और अभी सब बिजनेस जो अलग हो जाएगी उसमें वेदांता अलग इन्वेस्टर भी ला सकता है, ऐसे बेच भी सकता है। जो करना होता है वो कर पाएगा। कि कोई अपनी बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसा तो नहीं है कि डेट लेवल इनका काफ़ी ज़्यादा है तो रीस्ट्रक्चर करके उस डेट लेवल री-रेटिंग हो जाएगी, शेयर होल्डर्स अलग अलग आ जाएंगे यहाँ पर और फिर उनको डेट रिडक्शन में भी मदद मिल पाएगी। एक स्ट्रैटेजिक मूव तो नहीं है कंपनी की तरफ से? स्ट्रेटेजिक मूव है कंपनी की तरफ से और उसमें सबका मुनाफा है। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर का मुनाफा नहीं है। सर ऑयल एंड गैस कंपनियां देश में कितने बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाई है, क्योंकि जिस तरह के कॉस्ट है और क्योंकि आप जितने भी कोई भी बहुत बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज नहीं रही हैं अपने देश में जो ऑयल एंड गैस अपने यहाँ पे ड्रिलिंग करती हैं। अगर इस तरह की छोटी छोटी कंपनियां बनाएंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में तो अच्छे मौके दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या ये डिमर्जर के बाद मौके होंगे क्या? इन सारे डिमर्जर के बाद जो एंटिटीज है छोटी छोटी, हाँ बहुत ही मौके होंगे, उसमें कोई भी चैलेंज नहीं है। अगर छोटी भी कंपनी है तो उसको ग्रो करने पे मौके होंगे। अगर ये बता देंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्लैरिटी मिलेगी। मेरे हिसाब से तो बहुत ही सारे मौके हैं, क्योंकि पावर बिजनेस अगर आप देखें तो इतना ज्यादा हाईली इंटेंस यहाँ पे कंपटीशन है। ऑयल एंड गैस में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के हालात है, और बाकी एल्युमिनियम वगैरह में और बॉक्साइड माइनिंग में कितनी अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिल पाती है, ये सवाल उठता है। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर क्लैरिटी अगर मिल जाए व्यूअर्स को तो उनको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतर मौके वो देख सकते हैं। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ सर। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। अगर छोटी भी कंपनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी कंपनी सेम बिजनेस सिमिलर बिजनेस के साथ मर्ज भी कर सकते हैं, और मर्ज करने के बाद उसको ग्रो भी कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर जिसको ये सेक्टर में इंटरेस्ट है ऑयल एंड गैस में, वो इन्वेस्टर को भी ला सकते हैं इसमें, और इस तरह से सब शेयर होल्डर्स को और सब स्टेक होल्डर्स का मुनाफा ही मुनाफा है। ओके चलिए, शुक्रिया संजय सर, आपने वक्त निकाला और आपने काफ़ी कुछ जो आपकी स्टडी थी, रीडिंग थी, उसके आधार पे, हालांकि ये सवाल हमें एनालिस्ट से पूछने चाहिए थे क्योंकि उनकी वो डीप डाइव करते हैं और वो समझते हैं कि किस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, लेकिन आपने काफ़ी कुछ हमारे दर्शकों के लिए साफ कर दिया। लेकिन हम अपने एनालिस्ट से वापस से समझते हैं। एक बार राजेश जी आपके पास भी मैं आऊँगा, क्योंकि अगर आपके पास डेट लेवल इतना ज़्यादा, एक समय ऐसा था कि डेट लेवल को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं थी वेदांता में, अब उनको रीस्ट्रक्चर करके अलग अलग कंपनियों को वो डेट डिवाइड भी कर देंगे डीमर्जर के बाद, और बहुत सारे इसमें ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है देश के अंदर में। आप कैसे देख रहे हैं? जैसे पावर बिजनेसेस है, ऑलरेडी इतनी कंपनीज है, हर सेगमेंट की कंपनीज यहां पर मौजूद है, उसके बाद भी वो अलग कंपनी बना के चाह रहे हैं कि अपने डेट को कम करें और अपने बिजनेस को आगे ग्रो करें, और जो एक बोझ एक वेदांता पे पड़ा हुआ है सब जगह बांट दे और शेयर होल्डर्स भी अलग अलग आ जाएं। कि आप क्या वैल्यू देख रहे हैं यहां पर सर? राजेश जी आपसे सवाल था जी। तो देखिए, अब डीमर्जर को लेके काफी समय से स्टॉक में अगर हम देखें तो काफी समय से एक रेंज में अटका हुआ था, लेकिन अब ये डीमर्जर की न्यूज के चलते जरूर एक मूवमेंट आया। तो अपने अलग अलग बिजनेस को ये अलग करना चाह रहे हैं ताकि एक कोर कंपनी जो
बिजनेस कैटर करती है, बाकी बिजनेस एंसिलरी बिजनेस जो दूसरे हैं वो सब अलग एंटिटी में रहेंगे। तो हमें लगता है कि एक बार सारे ब्रोकरेजेस एक बार इसको वापस से रिविजिट करके किस तरीके से इसके वैल्यूएशन सब पैन आउट होंगे, उसके हिसाब से इसमें वापस से हमें लगता है कि प्राइस एक्शन देखने को मिलेगी नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो हालांकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो एक बाइंग इंटरेस्ट तो बना है और काफी समय से हैंगओवर था इस डीमर्जर का। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो होते हुए दिख रहा है। तो एक रिएक्शन तो पॉजिटिव बना है स्टॉक में और ब्रेकआउट भी बना है, एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे भी आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है थोड़ी कंटिन्यूटी रहेगी जब तक कि थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं होती है। एक बार वापस से वैल्यूएशन मॉडल्स को सब रिवर्क करके जब तक उसका वापस से नया फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनता, जब तक हमें लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल सेटअप के हिसाब से तो बुलिश ही है। तो बने रहना चाहिए जब तक ये प्राइस 540 545 के ऊपर बना हुआ है। ऑल राइट, तो चलिए वेदांता को लेकर एक पॉजिटिव ट्रिगर और देख रहे हैं हम कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा सा स्टेबलाइज ज़रूर होने की कोशिश कर रहा है। लगभग 3.25% की तेज़ी हमने समझा कि किस तरीके से डीमर्जर होगा और साथ ही किस तरीके से वैल्यू अनलॉक होंगी। हमारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी होगी और उसके चलते कहीं ना कहीं जब डेट तमाम कंपनीज में बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये स्टॉक थोड़ा सा जरूर कर सकता है। अब देखते हैं आगे की किस तरीके से प्रक्रिया होती है। अभी कुछ समय तो लगेगा और एक डेट भी फाइनल होगी जहां पर रिकॉर्ड डेट और तमाम डेट्स जो हैं आपके सामने रखी जाएंगी कि आप वेदांता के शेयर होल्डर हैं तो आपको एक एक शेयर बाकी अन्य कंपनीज का भी मिलेगा। पर